नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो गतिमान थी 2025-26 उसके लगभग 70% नियुक्ति पत्र जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और उसी के क्रम में आज की अपडेट है और बात करेंगे इस भर्ती प्रक्रिया के बचे हुए रिमेनिंग पदों के बारे में कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया कब तक होगी और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसकी कब तक आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की खबर है शिक्षक भर्ती 64 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जांच में सही पाए गए। तो 64 अभ्यर्थियों के ही जो है डॉक्यूमेंट सही पाए गए हैं। आप देख सकते हैं देहरादून प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 64 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जांच में सही मिले हैं। अपर शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा परमेंद्र सकलानी के मुताबिक गढ़वाल मंडल में इन अभ्यर्थियों को 20 और 21 फरवरी को श्रीनगर में नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। वहीं कुमाऊं मंडल के अभ्यर्थियों के लिए तिथि तय की जाएगी, अलग से तय की जाएगी। तो अभी गढ़वाल मंडल के अभ्यर्थियों की जो ज्वाइनिंग लिस्ट है वो आएगी और उसमें से नियुक्ति पत्र बटेंगे। आपको पता है कि पहली बार में 1035 लोगों को नियुक्ति पत्र बटे थे, उसके बाद फिर कुछ लोगों को बटकर 1100 के आसपास संख्या पहुंच गई थी और इस बार फिर 64 अभ्यर्थियों को गढ़वाल में फिर मिलने वाले हैं जिनके डॉक्यूमेंट सही पाए गए हैं। ये गढ़वाल का है, कुमाऊं मंडल में और अधिक इसकी संख्या बढ़ेगी। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की 1670 पदों पर चल रही भर्ती में विभाग ने कुछ अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र पर संदेह के आधार पर रोक लिए थे। विभाग का यह कहना था कि अभ्यर्थी यूपी एवं अन्य राज्यों से डीएलएड किए हुए हैं तथा इनके अलावा कुछ अन्य प्रमाण पत्र न होने पर इनकी नियुक्ति रोकी गई थी। हालांकि अधिकतर अभ्यर्थियों को देहरादून में हुए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। जिन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रोके गए हैं उनकी जाँच की जा रही है। जिनमें प्रमाण पत्रों के सही मिलने पर प्रमाण पत्र जांच में सही मिले हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो 64 अभ्यर्थियों को गढ़वाल मंडल में 20 या 21 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आपके जो है ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। इस वजह से रोके थे नियुक्ति पत्र। शिक्षक भर्ती में 500 से अधिक अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र विभाग की ओर से यह कहते हुए रोक दिए गए थे कि इनकी जांच की जा रही है। विभाग को संदेह है कि कुछ के प्रमाण पत्र सही नहीं है तो कुछ ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। अब इन सभी को बारीकी से जांच की जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो जांच है वो प्रक्रिया गढ़वाल मंडल में संपन्न हो चुकी है। कुमाऊं मंडल में भी डीओ जो होते हैं जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक वो अपनी अपनी जांचें कर रहे हैं और जैसे उनकी जांच की रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी उसके बाद एक प्रोग्राम कुमाऊं मंडल में आयोजित किया जाना है जिसमें कुमाऊं मंडल के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। अब ये संख्या कितनी होगी ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा और कुमाऊं मंडल में कितने लोग हैं ये लगभग आपके 50-100 के आसपास ये लोग भी हो सकते हैं क्योंकि बाकी बची हुई सीटें हैं नहीं, वो यूजलेस हैं क्योंकि उसमें मैक्सिमम जो पोस्टें थी वो सब कैटेगरीज की पोस्टें हैं और वो रिक्त रह गई हैं। जैसे उसमें डीएफएफ, एक्स सर्विसमैन, पीएच के पद हैं, काफ़ी सारे पद। तो इस तरीके के जो पद हैं वो काफ़ी रह गए हैं तो वो अगली बार फिर बैकलॉग में काउंट किए जाएंगे। तो ये थी इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अपडेट। अब बहुत सारे बच्चों के या लोगों के जिन्होंने डीएलएड कंप्लीट कर लिया उनकी ये इंक्वायरी आ रही थी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आ सकती है। देखिए पहले क्या होता है, अगर कोई एक भर्ती प्रक्रिया गतिमान है तो उस टाइम पर भर्ती प्रक्रिया बहुत कम चांस होते हैं कि नई विज्ञप्ति जो है कंप्लीट हो। तो इस बार के नियुक्ति पत्र अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं गढ़वाल के बाद कुमाऊं मंडल के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो गई है। जब एक बार भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी उसके बाद मार्च एंड में क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं वो रिटायर होते हैं। आप सभी को पता है बहुत सारे टीचरों ने सत्रांत लिया होता है तो उसकी गणना की जाती है कि कितने पद रिक्त हो रहे हैं और साथ ही साथ एक गणना और की जाती है कि अगले अकादमिक ईयर यानी कि अकादमिक ईयर 2026-27 में कितने टीचर फिर से रिटायर होंगे तो इसकी भी गणना की जाती है साथ ही साथ। तो जब वो गणना होगी डाटा विभाग मंगाएगा सभी जिलों से, उसके बाद जाके पदों की संख्या वहाँ पर पहुँचेगी तो उसके आधार पर अगली भर्ती की जो है कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अभी फिलहाल उसके संबंध में कोई अपडेट नहीं है क्योंकि कोई काम कर नहीं रहा है तो इस संदर्भ में कोई डिटेल ब्रीफिंग जानकारी नहीं दी जा सकती है। जब डाटा मांगा जाएगा या फिर डाटा कलेक्ट हो जाएगा निदेशालय लेवल पर तब उनके पास वो अपना कैलकुलेशन करेंगे कि विद्यालय कितने हैं, हमारे पास छात्र कितने हैं, पीटीआर कितना है, पेरेंट
पीपल टीचर रेशियो कितना है उसके आधार पर भी नए पदों की संख्या जो है काउंटिंग होगी, और उसके बाद उन पदों को डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग करके रिक्त पदों की जो संख्या है वो विभाग के पास पहुंचेगी। और ये प्रक्रिया आपके 31 मार्च के बाद ही होगी, उससे पहले तो कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि 31 मार्च तक आपको ये जो रिटायरमेंट प्रोसेस है वो देखने को मिलता है। तो 31 मार्च के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी, और संभवतः अगर काम सही लोगों ने सही तरीके से किया तो आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो मे बी एंड ऑफ दिस ईयर, या फिर कह सकते हैं कि विज्ञप्ति जारी हो सकती है, या फिर आपका जुलाई के बाद जो है प्रोसेस, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस होती है, छोटे छोटे बहुत स्टेप होते हैं। अभी आप लोगों को उस चीज़ की डिटेल्स में जानकारी नहीं होगी, परंतु होते हैं अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे स्टेप के तौर पर, विज्ञापन मंगाना, रोस्टर बनवाना, रोस्टर का करेक्शन करवाना, फिर उसके बाद उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सही से हुआ नहीं हो रहा है, तो इस तरह की बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो अगर ये प्रोसेस सही से चली तो मे बी अक्टूबर नवंबर इस तरह के तक विज्ञापन आ सकता है, या फिर जुलाई अगस्त तक भी अगर काम तेज़ी से हुआ तो जुलाई अगस्त मिड ऑफ दिस ईयर विज्ञापन आपका ज़रूर निकल सकता है। तो ये संभावनाएं हैं अभी तक, इसलिए कंफर्मेशन किसी भी प्रकार का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि इलेक्शन है तो आप लोगों को उसका एडवांटेज है। तो कह सकते हैं कि आपकी नेक्स्ट भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है, अगर इनके सही डायरेक्शन में सही तरीके से काम हुआ तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित ये अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। कोई सुझाव प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लिए काम करने वाले अभ्यर्थी अगर किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहते हैं तो वो हमसे कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।